Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to orthodontics osteogenesis. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्थोडोंटिक्स का ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस का सबसे पहले ओस्टियोजेनेसिस की डिफिनेशन क्या है और फिर ओस्टियोजेनेसिस के जो मेथड्स है वो क्या है। सबसे पहले ओस्टियोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। नाम से जाहिर है ओस्टियो मीन बोन, जेनेसिस मीन टू प्रोड्यूस। बोन के बनने का जो अमल है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस। अब जो बोन के बनने का जो अमल है उसको कहते हैं ओस्टियोजेनेसिस। अब ये दो तरह से होता है, बोन दो तरह से बनता है। एक है एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन, दूसरा है इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। अब जो एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले मेसेनकाइमल टिश्यू से कार्टिलेज बनेगा, फिर वो कार्टिलेज जो है हाइलाइन कार्टिलेज फिर बोन में चेंज होगा। ये है एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन। दूसरा जो तरीका है ओस्टियोजेनेसिस का वो है इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, उसमें मेसेनकाइमल जो सेल है उसकी एग्रीगेशन होता है, फिर उसे कार्टिलेज नहीं बनता, उससे डायरेक्ट बोन ही बनता है। तो ये दो तरीके हैं ओस्टियोजेनेसिस के, एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। अब हम हर एक ही स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेप्स पढ़ेंगे एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन की, कि एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन किस तरह होता है। इसमें हमारे साथ है 7 स्टेप। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में मेसेनकाइमल जो सेल है वो कंडेंस हो जाएंगे एट बोन फॉर्मेशन साइट। जिस जगह पर बोन की फॉर्मेशन होती है उस साइट पर हमारे बॉडी के जो मेसेनकाइमल सेल है वो क्या होंगे, वो उस जगह पर कंडेंस होंगे। ये हुआ पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या होगा? सम मेसेनकाइमल सेल डिफरेंशिएट। अब ये जो कंडेंस सेल हुए थे इससे कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे। जो कार्टिलेज बनाने वाला सेल है वो बनाएंगे। अब वो कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करेगा? वो बनाएगा हाइलाइन कार्टिलेज। ये हुआ सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में जब हाइलाइन कार्टिलेज बन गया, स्टेप 3 में क्या होगा? हाइलाइन कार्टिलेज को पेरिकॉन्ड्रियम जो कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो कवर करेगा, और उस पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर ब्लड वेसल मौजूद है, वो हाईली वेस्कुलराइज है, और दूसरा उसके अंदर ओस्टियोजेनिक सेल मौजूद है, बोन बनाने वाले सेल मौजूद है। कहां पर? पेरिकॉन्ड्रियम में। तो स्टेप 3 में क्या होगा? हाइलाइन कार्टिलेज को मेम्ब्रेन कवर करेगा जिसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? हाईली वेस्कुलराइज्ड है, इसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद है और इसके अंदर ओस्टियोजेनिक सेल्स मौजूद है, बोन बनाने वाले सेल्स मौजूद है। ये हुआ स्टेप 3। अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में हाइलाइन कार्टिलेज के जो सेल्स है कॉन्ड्रोब्लास्ट, वो जो है एक एंजाइम रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं अल्कलाइन फास्फेटेस। वो जब हाइलाइन कार्टिलेज जो सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट जब एंजाइम रिलीज करेंगे अल्कलाइन फास्फेटेस, वो क्या करेगा? वो बिटवीन कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट के इर्द गिर्द जो बिटवीन सेल जो इंटरस्टिशियम है, उस इंटरस्टिशियम की क्या करेगा? उस इंटरस्टिशियम की कैल्सिफिकेशन करेगा। जो बिटवीन सेल जो मैट्रिक्स मौजूद है, जो इंटरस्टिशियम मौजूद है, उसकी क्या करेगा? कैल्सिफिकेशन करेगा। कौन करेगा? अल्कलाइन फास्फेटेस। कहां से रिलीज हुआ? हाइलाइन कार्टिलेज के अपने सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट से रिलीज हुआ। ये हुआ स्टेप 4। स्टेप 5 में क्या होगा? स्टेप 5 में अब जब हर सेल के इर्द गिर्द कैल्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा? यानी बिटवीन सेल जो कैल्सिफिकेशन होगा या एक सेल के इर्द गिर्द जो कैल्सिफिकेशन होगा, उस कैल्सिफिकेशन की वजह से पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल है वहां से फूड, वहां से न्यूट्रिशन वगैरह डिफ्यूज होकर इस सेल तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि बिटवीन कैल्सिफिकेशन मौजूद है, हार्ड टिश्यू मौजूद है। जब कैल्सिफिकेशन से पास नहीं होगा तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये जब न्यूट्रिशन इसकी जब न्यूट्रिशन ये डिफिशिएंट हो जाएगा तो सेल की क्या होगी?
डेथ होगी, कोन्ड्रोब्लास्ट की क्या हुई, डेथ हुई। किस वजह से हुई, अपने वजह से, क्योंकि इसने क्या रिलीज किया, अल्कालाइन फास्फेटेज, उससे की कैल्सिफिकेशन। अब स्टेप 5 में जब सेल की डेथ होगी तो वो एरिया खाली हो जाएगा। पहले सेल था, सेल के इर्द गिर्द कैल्सिफिकेशन था, अब कैल्सिफिकेशन तो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो सेल है कोन्ड्रोब्लास्ट उसकी क्या हुई, डेथ हुई। जब उसकी डेथ हुई वो जगह खाली रह गया, उस खाली स्पेस को क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस कॉल्ड प्राइमरी एरियोल, उसको कहते हैं, उस एम्प्टी स्पेस को कहते हैं प्राइमरी एरियोल। ये हुआ 5वां स्टेप। अब छठे स्टेप में क्या होगा, छठे स्टेप में बनेंगे सेकेंडरी एरियोल। कैसे बनेंगे, अब 5वें स्टेप के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइमरी एरियोल मौजूद है उसके इर्द गिर्द जो कैल्सिफिकेशन मौजूद है, उस कैल्सिफिकेशन पर जो है पेरिकॉन्ड्रियम की ब्लड वेसल और ऑस्टियोजेनिक सेल अटैक करेंगे। जब इस कैल्सिफिकेशन पर अटैक करेंगे, इस कैल्सिफिकेशन को क्या करेंगे, वॉश अवे करेंगे, इसको डिजॉल्व करेंगे, इसको वॉश करेंगे। जब वॉश करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये कैल्सिफिकेशन के सर्कल्स। यहाँ पर सिर्फ छोटा वाल रह जाएगा कैल्सिफिकेशन का, यहाँ सिर्फ छोटा वाल रह जाएगा। अब ये जो बिटवीन वाल, अब इस कैल्सिफिकेशन जो और ख़त्म हुई सर्कल, इसके जगह पर जो स्मॉल वाल रह गई, इस स्मॉल वाल के दरमियान जो स्पेस है इसे कहते हैं सेकेंडरी एरियोल। अब प्राइमरी एरियोल क्या है, सेकेंडरी एरियोल क्या है। प्राइमरी एरियोल वो स्पेस है जो कोन्ड्रोब्लास्ट के डेथ की वजह से खाली हुई, उसे कहते हैं प्राइमरी एरियोल। सेकेंडरी एरियोल क्या है, कैल्सिफिकेशन की जो वाल है उस वाल के दरमियान जो स्पेस है उसे कहते हैं सेकेंडरी एरियोल। तो छठे स्टेप पे क्या बना, सेकेंडरी एरियोल क्यों बना, क्योंकि ऑस्टियोजेनिक सेल और ब्लड वेसल की अटैक की वजह से, जिसने कैल्सिफिकेशन जो सर्कल थे उसको वॉश आउट किया, उसको डिजॉल्व किया। अब ये 7वां स्टेप। 7वें स्टेप में क्या है, 7वें स्टेप में जो ऑस्टियोजेनिक सेल है, ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है ये चेंज हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट में, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये जो स्मॉल वाल है कैल्सिफिकेशन के, उसके ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल से ऑस्टियोब्लास्ट बन के ऑस्टियोब्लास्ट इस वाल के ऊपर अरेंज हो जाएगा। जब अरेंज हो जाएगा तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या रिलीज करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करेगा ऑस्टियाइड रिलीज करेगी। ये क्या है, एक जेलाटिनस मैट्रिक्स है। ऑस्टियोब्लास्ट जब ऑस्टियाइड रिलीज करेगा जेलाटिनस मैट्रिक्स, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियाइड जो जेलाटिनस मैट्रिक्स है जो उसने रिलीज की, उसकी क्या करेगा, कैल्सिफिकेशन करेगा। जब उसकी कैल्सिफिकेशन करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, बोन लेमेला बनेगा। यहाँ पर दोबारा देखें, सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल चेंज हुआ ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट जो है जो कैल्सिफिकेशन की वाल है उसके ऊपर अरेंज हुआ, जब उसके ऊपर अरेंज हुआ तो इसने रिलीज की जेलाटिनस मैट्रिक्स जिसे कहते हैं ऑस्टियाइड। ऑस्टियाइड की फिर इसी ऑस्टियोब्लास्ट ने की कैल्सिफिकेशन जिसकी वजह से बना बोन लेमेला। तो इस तरह जो है सबसे पहले मेसेंकाइमल सेल एग्रीगेट हुए, कंडेंस हुए, उसके बाद हाइलाइन कार्टिलेज बना, बाद में हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो बोन लेमेला में चेंज हो गया। तो इस तरह ये है एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन। सबसे पहले इसमें मेसेंकाइमल सेल से हाइलाइन कार्टिलेज बनेगा, फिर हाइलाइन कार्टिलेज चेंज हो जाएगा बोन में। तो ये हुआ एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन। दूसरा जो तरीका है ऑस्टियोजेनेसिस का वो है इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो है मेसेंकाइमल सेल से बोन बनता है, इसमें कार्टिलेज नहीं बनता। इसके हमारे साथ है 5 स्टेप। पहले स्टेप पे क्या होगा, मेसेंकाइमल सेल की एग्रीगेशन होगी बोन फॉर्मेशन साइट पर। जिस जगह पर बोन की फॉर्मेशन होती है उस जगह पर क्या होगा, मेसेंकाइमल सेल की एग्रीगेशन होती है। दूसरा स्टेप क्या है, अब ये जो मेसेंकाइमल सेल की एग्रीगेशन हुई, इसमें से दूसरे स्टेप पे कुछ मेसेंकाइमल सेल कोलाजन फाइबर की बंडल डिपॉजिट करेंगे और कुछ मेसेंकाइमल सेल इनलार्ज हो जाएंगे और उसका बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म बनेगा और वो बन जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट। तो दूसरे स्टेप पे क्या हुआ कि जो एग्रीगेटेड मेसेंकाइमल सेल थे वो कुछ ने कोलाजन फाइबर की बंडल डिपॉजिट किया और कुछ इनलार्ज हुए और उसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक हुआ और वो बने ऑस्टियोब्लास्ट। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में ये जो बने ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या करेगा, ये जेलाटिनस मैट्रिक्स को सिक्रीट करेगा और वो जो जेलाटिनस मैट्रिक्स है उसे कहते हैं ऑस्टियोइड। उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोइड।
सबसे पहले यहाँ पर कोलेजन फाइबर की डिपोजिशन हुई, ये हुआ कोलेजन फाइबर। अब जब ओस्टियोब्लास्ट बना, ओस्टियोब्लास्ट ने जेलाटिनस मैट्रिक्स रिलीज किया, ये जो ब्लैक डॉट से शो किया गया है, ये जेलाटिनस मैट्रिक्स इसने रिलीज किया, ये हुआ सेकेंड स्टेप। इस जेलाटिनस मैट्रिक्स को कहते हैं ओस्टियोइड। अब ये चौथा स्टेप में क्या होगा? चौथे स्टेप में ओस्टियोब्लास्ट ने जो ओस्टियोइड रिलीज किया, जेलाटिनस मैट्रिक्स रिलीज किया, उसकी क्या करेगा? कैल्सिफिकेशन करेगा। अब यहाँ पर जब इसकी कैल्सिफिकेशन करेगा तो सर्कल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डॉट की बजाय कंप्लीटली ब्लैक बन जाएगा। अब स्टेप 4 में ओस्टियोब्लास्ट ने क्या की? ओस्टियोइड जो जेलाटिनस मैट्रिक्स था उसकी की कैल्सिफिकेशन। तो अंदर में कोलेजन फाइबर, ऊपर हुआ ओस्टियोब्लास्ट की ओस्टियोइड की जब इसने की कैल्सिफिकेशन तो ओस्टियोइड बना बोन लिमिला। अब सबसे पहले क्या हुआ? ये जो ओस्टियोब्लास्ट है इसने एक लिमेला बनाया, फिर ये आगे जाएगा, दूसरा लिमेला बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर चौथा, इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पांचवें स्टेप में क्या है कि इस तरह लिमेला बना बनाकर आखिरकार जो ओस्टियोब्लास्ट है वो बिटवीन लिमेला क्या हो जाएगा? इंट्रैप हो जाएगा बिटवीन लिमेला। जब ये पकड़ा जाएगा फिर ये ओस्टियोब्लास्ट से चेंज हो जाएगा ओस्टियोसाइट में, और इस एरिया को कहते हैं लेक्यूनी। तो ये हमारे साथ हुआ इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन के हुए 5 स्टेप और एंडोकोंड्रल बोन फॉर्मेशन के हुए 7 स्टेप। पर क्या था? फर्क यह था कि इसमें जो है सबसे पहले मेसेंकाइमल सेल से कार्टिलेज बनता है, फिर हाइलाइन कार्टिलेज, फिर वो चेंज होता है बोन में। यहाँ पर मेसेंकाइमल सेल डायरेक्ट चेंज होते हैं बोन में, कोई कार्टिलेज नहीं बनता। ये दो इसमें डिफरेंस है। सिमिलरिटीज क्या है? इसकी भी शुरुआत जो है वो बोन फॉर्मेशन साइट पर मेसेंकाइमल सेल की कंडेंसेशन की होती है, इससे भी शुरुआत जो है वो बोन फॉर्मेशन साइट की साइट पर मेसेंकाइमल सेल की एग्रीगेशन से होती है। दूसरे नंबर पर सेकंड स्टेप में इससे बनेगा कॉन्ड्रोब्लास्ट और ये बनाएगा हाइलाइन कार्टिलेज। सब मेसेंकाइमल सेल चेंज हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेगा मेसेंकाइमल से, यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर बनेंगे। फिर तीसरा स्टेप डिफरेंट है, इसमें कार्टिलेज बनता है, उसमें जो है डायरेक्ट जो है वो जेलाटिनस मैट्रिक्स बनेगा ओस्टियोइड, और फिर वो उसकी कैल्सिफिकेशन होगी, फिर इस तरह बोन बनेगा, बोन लिमिला बनेगा, फिर इस तरह ओस्टियोब्लास्ट आखिरकार चेंज हो जाएगा ओस्टियोसाइट में। तो ये हमारे साथ हुआ ओस्टियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, जिसके हमने 2 तरीके पढ़े, एंडोकोंड्रल बोन फॉर्मेशन और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।